नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 26 फरवरी को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। अभी आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जनवरी और फरवरी विंटर रेन का सीजन होता है और उसके बाद 1 मार्च से विंटर के बाद प्री मॉनसून की गतिविधियां शुरू होती हैं। लेकिन इस समय देश में कई जगहों पर जिस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं वो सिमिलर हैं काफ़ी हद तक प्री मॉनसून से। इस समय उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी की सीरीज में आने की जो श्रृंखला है वो लगातार बनी हुई है। उत्तर भारत के भागों पर एक डब्ल्यूडी है और साथ ही साथ एक डब्ल्यूडी उत्तरी अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचा है जो 28 फरवरी को दस्तक दे सकता है उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ। पंजाब और इससे सटे भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके चलते ही आज पंजाब और हरियाणा के तमाम इलाकों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और हेल स्टॉर्म की गतिविधियां देखने को मिली हैं। और आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात हम करेंगे। और इस सिस्टम के अलावा मध्य प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं इन भागों के ऊपर एक सर्कुलेशन है और सिस्टम से एक ट्रफ रेखा असम के ऊपर बनी हुई है। तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस है इस समय देश के तमाम इलाकों पर बारिश और तेज़ हवाएं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियों को लेकर। इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर भी डेवलप हुआ है और ये सर्कुलेशन अगले 24 से 48 घंटों में जल्द ही लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा और अनुमान ये है कि 3 और 4 मार्च के आसपास ये दस्तक दे सकता है साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। ये लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कितना होगा, डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा या साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले बुलेटिन्स में जब थोड़ा सा पिक्चर और क्लियर होने लगेगी। फिलहाल इन स्थितियों के बीच में 25 फरवरी को कहाँ पर बारिश होगी, किस तरह 26 फरवरी को, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। उत्तर भारत के पास जो डब्ल्यूडी बना था उसके पूरब में निकलने के चलते और सर्कुलेशन के कमजोर होने के चलते उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों पर गतिविधियां पहले की तुलना में कम होने वाली हैं। 25 फरवरी को यहाँ पर 26 फरवरी को मेनली अगर हम देखें तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा एक्टिविटी होगी क्योंकि सिस्टम पूरब की तरफ मूव कर रहा है। जबकि जम्मू कश्मीर में और पंजाब में गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। लेकिन पंजाब में और कश्मीर में सुबह के समय 26 फरवरी को आप देखेंगे कई शहर ऐसे होंगे जहां पर लगातार घने बादल बने रहेंगे कम से कम 10-11 बजे तक। और कई इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और साथ में हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी बारिश होने के आसार रहेंगे 26 फरवरी को। हरियाणा की अगर हम बात करें तो करनाल, कैथल, जींद तक और यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, चंडीगढ़ में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी हरियाणा, साथ ही साथ राजस्थान, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी इलाके जो होंगे, उत्तर पश्चिमी इलाके, इन भागों में बरेली से लेकर सहारनपुर और मुरादाबाद के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद और अलीगढ़ से लेकर आगरा, मथुरा और एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी समेत झांसी, ललितपुर का जो ये पूरा पूरा रीजन है इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल जरूर आ सकते हैं आंशिक तौर पर और ये भी दोपहर के पहले। उसके बाद यहाँ पर आसमान साफ होने लगेगा और ये गतिविधियां दोपहर से पहले ही संभावित हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में। राजस्थान पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और पंजाब में जैसे ही एक्टिविटीज खत्म होंगी, कश्मीर में भी खत्म होंगी दोपहर के आसपास, तब यहाँ से उत्तरी दिशा की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और ये पंजाब के शहरों में अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला से लेकर हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में और साथ ही साथ राजस्थान के तमाम इलाकों में उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का असर दिखाई देना शुरू होगा। तापमान थोड़े से गिर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आंशिक बादल छा सकते हैं लेकिन बारिश की संभावना यहां पर बहुत कम है। कम से कम अयोध्या और लखनऊ तथा आसपास के इलाकों में मेनली क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सोनभद्र, वाराणसी और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ से लेकर प्रयागराज तक, गोरखपुर तक, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बिहार, झारखंड में आज काफ़ी एक्टिविटीज संभावित थी और कई जगहों पर हुई है, रात में भी संभावना रहेगी। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो 26 फरवरी को यहाँ पर भागलपुर, गया, पटना, दरभंगा से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत झारखंड के तमाम शहरों में, कोलकाता, दीघा, मिदनापुर और 24 परगना समेत तमाम शहरों में दक्षिणी यानी गंगीय पश्चिम बंगाल में ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आइसोलेटेड प्लेसेस पर और अरुणाचल प्रदेश तथा असम में और मेघालय, नागालैंड में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा यानी ये वाला जो रीजन है इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी मणिपुर में कुछ स्थानों पर जरूर वर्षा देखने को मिल सकती है। सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़,
और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा सभी जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर कुछ बादल पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर कल भी आपको दिखाई दे सकते हैं क्योंकि सर्कुलेशन का असर रहेगा, कुछ मॉइस्चर खींचेगा यहाँ पर, लेकिन बारिश की उम्मीदें सेंट्रल पार्ट्स में बहुत कम है। हालांकि प्री मानसून एक्टिविटीज़ में जो प्रोजेक्शन होता है उससे अलग कई बार मौसम देखने को मिल जाता है। तो अचानक जो डेवलपमेंट होते हैं वो इन्हीं दौर में होते हैं, मार्च से लेकर मई और मई के बीच में, जब से मानसून नहीं आ जाता। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। तमिलनाडु और केरल में भी अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। साउथ कोस्टल तमिलनाडु में और केरल के आइसोलेटेड प्लेसेस में लाइट रेन हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें संभावित हैं। उत्तरी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा और क्या कुछ बदलेगा मौसम में अचानक, इसके बारे में मेरी नज़र रहेगी। अपडेट करूंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, बस आप बने रहिएगा मौसम की हर खबर के लिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।